15 to 20 ईयर्स पेशेंट पेन फ्री रहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, वो एहतियातें जारी रखेगा। एहतियातें सारी ज़िंदगी के लिए वो साथ जारी रहती हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम कोशिश भी यही करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल नी जॉइंट के साथ जितना लेके जा सकें जाएँ, और उसके बाद फिर हम रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद बशीर गोंदल है। मैं एज़ अ कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में बैठता हूँ, और मेरी जो ओपीडी टाइमिंग है वो शाम 7 बजे से 9 बजे तक है। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन लोगों के सवालात हैं उसमें सबसे कॉमन ये है कि नी रिप्लेसमेंट कब करवानी चाहिए। जब घुटने का दर्द निकल आए, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, तो कब नी रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए। नी रिप्लेसमेंट का डिसीजन जो हम लेते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, ठीक है। पेशेंट को क्लिनिकली क्या अलामतें आ रही हैं, ठीक है। अगर तो पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा है, सारी हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बग़ैर ऑपरेशन या बग़ैर इंजेक्शन के सारे इलाज कर लिए हैं, उसके बावजूद पेशेंट बेहतर नहीं हो रहा, ठीक है। और नाइट पेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, रात को दर्द, ठीक है। पेन किलर्स लेने के बावजूद उसको रात को भी शदीद दर्द है और उसकी वजह से वो सो नहीं पाता, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट इंडिकेटेड होती है। अगर एक्सरे बेस पे हम कहें तो जो ग्रेड 3 का एंड स्टेज है और ग्रेड 4 है, उसमें हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल ये था कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं नी रिप्लेसमेंट पूछते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। तो उसमें पहले तो होती थी जो नी रिप्लेसमेंट ना, उसमें लोग कहते थे कि जो सर्जन्स करते भी थे वो भी थोड़े डाउटफुल होते थे कि पता नहीं सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। लेकिन अब इतनी एडवांस इम्प्लांट्स आ गए हैं जिसकी वजह से पेशेंट का 15 to 20 ईयर्स तक जो है आउटकम आ रहा है, ठीक है। 15 to 20 ईयर्स पेशेंट पेन फ्री रहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, वो एहतियातें जारी रखेगा। एहतियातें सारी ज़िंदगी के लिए वो साथ जारी रहती हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम कोशिश भी यही करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल नी जॉइंट के साथ जितना लेके जा सकें जाएँ, और उसके बाद फिर हम रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है कि नी रिप्लेसमेंट की जाए तो उसके बाद रिकवरी कितनी है। हमारे पेशेंट जो हम करते हैं उसके बाद मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको जो फैक्टर्स पहले बताए थे, मतलब पेन, जो रात को दर्द होता है उनके घुटनों में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम उनको फिर भी कहते हैं कि एहतियात जारी रखनी है, क्योंकि एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि नेचुरल जॉइंट नेचुरल होता है और रिप्लेसमेंट जो की जाती है वो रिप्लेस होता है। क्योंकि उसमें जो पेशेंट की चांसेस होते हैं ना नॉर्मल वियर एंड टीयर के, वो बढ़ जाते हैं। जैसे नॉर्मल अगर नी जॉइंट अगर वियर एंड टीयर नहीं है तो उसमें अगर वही एक्टिविटी, जैसे कि एक लेबरर है, मज़दूर है, तो वो अगर वही अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखेगा तो उसमें तोड़ फोड़ ज़्यादा होगी। जो घुटना 15 से 20 साल बाद जाके ख़राब होना है वो हो सकता है 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में ख़राब हो जाए, ठीक है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है इसमें। अच्छा, लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि इसकी कास्ट कितनी है ना। तो जो हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ प्रोवाइड कर रही हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, तो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 5 लाख स्टार्ट होता है, 10 to 12 लाख तक जाता है। ये एक्सपेंसेस हैं उसके ना। अच्छा, अगर कोई मुझसे नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहता है तो मेरी ओपीडी टाइमिंग है शाम 7 से 9 बजे इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो ओपीडी बेसिस पे चेक किया जाता है, देखा जाएगा कि आया क्लिनिकली क्या सिम्टम्स हैं, घुटने की क्या सूरत हाल है। फिर उसके बाद एक्सरेज़ करवाए जाएंगे, एक्सरेज के बाद डिसीजन लिया जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम करवाते हैं स्कैनोग्राम। उसमें स्कैनोग्राम में पूरा ऊपर कूल्हे के जोड़ से लेके नीचे टखने तक एक्सरे होते हैं। उसकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि इसमें कौन सा घुटने का जोड़ डलेगा, और उसमें क्या क्या हमने सर्जिकल वेरिएशंस रखनी है जिससे आप पेशेंट हमारा पेन फ्री रहेगा।